लखनपुर गांव में रोहित नाम का एक लड़का अपनी माँ सीमा और अपने पिता मनोज के साथ रहा करता था। रोहित के परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। वो लोग काफी गरीब थे। रोहित के माता पिता दोनों दिन भर दूसरों के खेतों में काम किया करते थे और जो भी पैसे मिलते उनसे अपना घर खर्चा चलाया करते थे। कुछ दिन बाद दिवाली का त्योहार आने वाला था और इधर रोहित के माता पिता को कोई काम नहीं मिल रहा था, तो वो दोनों इस बात से काफी परेशान थे। एक दिन रोहित अपनी माँ से बोलता है, माँ, कुछ दिनों बाद दिवाली आने वाली है, तो हमारे घर भी पिताजी नए कपड़े और मिठाई लाएंगे ना, क्योंकि मेरे सभी दोस्त नए कपड़े और मिठाई लेकर आए हैं और हम अपने घर के बाहर छोटे छोटे दिए भी जलाएंगे। रोहित अपने सपने अपनी माँ को बता रहा था, लेकिन उसकी माँ ये सारी बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और बोलती है, बेटा रोहित, तुम तो जानते ही हो अपना घर किस तरह चलता है। लोगों के यहाँ खेतों में दिन भर मजदूरी करने के बाद हमें कुछ पैसे मिलते हैं, बस उसी से अपना घर चल पाता है। और अब तो कई दिनों से कहीं पर भी कुछ काम नहीं मिल रहा। और बेटा, भगवान ने अपनी किस्मत बाकी लोगों जैसे नहीं दी, लेकिन तुम चिंता मत करो, जैसा भी होगा हम दोनों तुम्हारे लिए जरूर करेंगे। रोहित अपनी माँ की ये सभी बातें सुनकर मन ही मन बहुत दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। रोहित की माँ उसे इस तरह जाते देख वो भी दुखी हो जाती है, लेकिन वो बेचारी करे भी तो क्या करे। दिवाली आने में बस 2 ही दिन बाकी थे। रोहित दुखी होकर नदी किनारे बैठा था, तभी वहाँ एक लड़की खेलते हुए आती है। प्रिया रोहित को इस तरह दुखी देख के वो उससे बोलती है, तुम ऐसे यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? अगर तुम चाहो तो मेरे साथ खेल सकते हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता, क्योंकि तुम बहुत ऊंचे घराने की हो और मैं एक गरीब घर से हूँ। और अगर तुम मेरे साथ खेलोगी, अगर तुम्हारे मम्मी पापा ने देख लिया मेरे साथ, तो तुम्हें डांटेंगे। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पिताजी मुझे क्यों डांटेंगे? क्या तुम गरीब हो इसलिए? और तुम्हें पता है, गरीब आदमी भी चाहे तो पैसा कमाकर अमीर बन सकता है। ताकि इस तरह बातें सुन रोहित उससे दोस्ती कर लेता है और फिर वह दोनों दिन भर खेलते हैं। शाम होने पर प्रिया रोहित से बोलती है, सुनो रोहित, अब मैं घर चलती हूँ, शाम हो रही है और इस बार तुम दिवाली मेरे घर आकर मेरे साथ मनाना। प्रिया की ये बातें सुनकर रोहित खुश हो जाता है और घर आकर सारी बात अपनी माँ को बताता है। माँ, प्रिया ने मुझे उसके घर दिवाली मनाने के लिए बुलाया है, तो क्या मैं उसके घर जा सकता हूँ? बेटा, वो लोग अमीर हैं, अपन बहुत गरीब हैं। प्रिया के माता पिताजी को तुम्हारा वहाँ जाना पसंद नहीं आएगा। तरह रोहित की माँ उसे समझाने लगती है, लेकिन रोहित अपनी माँ की एक नहीं सुनता और प्रिया ने मुझे बुलाया है, तो मुझे बस जाना है, जाना है, जाना है। रोहित के इतना जिद्दी करने पर उसकी माँ मान जाती है। लेकिन अगले दिन दिवाली थी, तो रोहित अपनी पुरानी धोई हुई ड्रेस पहनकर प्रिया के यहाँ जाता है। प्रिया भी रोहित को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे अपने घर के अंदर लेकर जाती है। सुनो माँ, सुनो पिताजी, ये मेरा दोस्त रोहित है। प्रिया की माँ शारदा और पिता रघुवीर रोहित को इस तरह अपने घर में देखकर फिर गुस्सा हो जाते हैं और रोहित की गरीबी उसके कपड़ों से साफ नजर आ रही थी। और प्रिया के माता पिता को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि प्रिया किसी गरीब बच्चों से दोस्ती रखे। तो उसके पिता बोलते हैं, अरे प्रिया, हमने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि गरीब बच्चों से दोस्ती नहीं रखना, क्योंकि ये गरीब बच्चे पहले तो अमीर लोगों से दोस्ती करते हैं और फिर उन्हीं के घर जाकर चोरी करते हैं। रोहित प्रिया के पिताजी की ये बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और उसे अपनी माँ की बात याद आती है। फिर रोहित वहाँ से रोता हुआ बाहर चला जाता है और बाहर आकर आसमान में पटाखे फोड़ते हुए दिखने लगता है। तभी थोड़ी देर में प्रिया भी बाहर आ जाती है और पटाखे फोड़ने लगती है। रोहित चुपचाप खड़ा प्रिया को देख रहा था, लेकिन तभी किसी ने प्रिया के ऊपर एक पटाखा फेंक दिया। प्रिया उस पटाखे के बिल्कुल पास थी, तो रोहित जल्दी से दौड़कर प्रिया को वहाँ से हटा देता है।
प्रिया के वहाँ से हटते ही वो पटाखा फूट जाता है। पटाखे की आवाज सुनकर प्रिया के माता पिता दोनों बाहर आ जाते हैं। पटाखे फूटने से रोहित के हाथ और पैर में थोड़ी थोड़ी चोट आ गई थी। प्रिया मेरी बच्ची, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? पिताजी मुझे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अगर रोहित आज यहाँ ना होता तो जरूर मुझे कुछ ना कुछ चोट आ जाती। उसने मुझे हटा दिया और खुद वहाँ खड़ा हो गया। प्रिया की ये बात सुनकर उसके पिता को अपनी गलती का एहसास होता है। रोहित बेटा, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम्हें इतना बड़ा बुरा किया, फिर भी तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। शेर जी, प्रिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और एक दोस्त का फर्ज होता है कि दूसरे दोस्त की हमेशा रक्षा करना। मैंने तो बस वही किया है। तुम मुझे शेर जी मत बोलो, तुम मुझे चाचा जी बोलो और अंदर चलो। देखो तुम्हारे कितनी चोट आई है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। फिर वो सभी लोग अंदर चली जाते हैं और प्रिया के पिता रोहित को बहुत सारे कपड़े और मिठाइयाँ और गिफ्ट देते हैं। फिर रोहित अपने घर चला जाता है। और माँ, पिताजी देखो, प्रिया के पिताजी ने मुझे कितनी सारी गिफ्ट, मिठाई और कपड़े दिए हैं। रोहित को इतना खुश देखकर उसके माता पिता भी बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन रोहित की माँ की नजर उसके पैर में बंदी पट्टी पर पड़ती है, तो उसकी माँ पूछती है, अरे बेटा रोहित, तुम्हें ये क्या हो गया? तुम्हारे पैर में पट्टी क्यों बंधी है? फिर रोहित अपनी माँ को सारी घटना के बारे में बता देता है कि कैसे प्रिया को बचाते बचाते उसे थोड़ी चोट लग गई। तभी वहाँ प्रिया अपने माता पिता के साथ रोहित के घर आ जाती है। अरे मालिक, आप यहाँ? मनोज, तुम्हारा बेटा बहुत बहादुर है और बहुत ईमानदार है। आज अगर ये नहीं होता तो आज मेरी बेटी को पता नहीं क्या हो जाता। इसी ने मेरी बेटी की जान बचाई है। इसलिए मनोज, मैं चाहता हूँ आज तुम सभी हमारे साथ दिवाली मनाओ। ये सब सुनकर रोहित का परिवार काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उनकी ये पहली दिवाली थी जिसमें उनके घर कई प्रकार की मिठाइयाँ, नए कपड़े, गिफ्ट आए थे। शाम को रोहित के परिवार ने नए कपड़े पहनकर प्रिया के परिवार के साथ दिवाली मनाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें कभी भी किसी भी गरीब व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए और हमेशा उनकी मदद करना चाहिए, क्योंकि हर गरीब व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हैप्पी